25 सितंबर 2023 को ग्राम पंचायत राज मकसूदपुर में बिहार सरकार के द्वारा आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में भारी संख्या में पंचायत की जनता उपस्थित है और विभिन्न विभागों के द्वारा जनता को आंदोलन की जानकारी दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अधिकारी हैं, अपनी जानकारी दे रहे हैं। प्रखंड विकास अधिकारी हैं और जिला परिषद है, पंच का वार्ड सदस्य है, तमाम लोग हैं और गणमान्य जनता टाइम जरूर अपने छाती को, ब्रेस्ट को, मतलब एक बार नहाते टाइम उसको फील करना है कि कोई गांठ तो नहीं महसूस हो रहा है। अगर कोई गांठ लग रहा है तो तुरंत हम लोग को सहायता लेना है। एक ब्रेस्ट कैंसर हो गया और एक फीमेल में सर्वाइकल कैंसर होता है, वो सर्वाइकल कैंसर भी फीमेल में मतलब देखा गया है। तो उसके लिए ये 5 तरह के चीज को हम लोग को जागरूकता करना है। और बाद बाकी रही सर्दी, खांसी, बुखार, ये नॉर्मल हम लोग का मतलब इलाज चलता है। डिलीवरी के लिए हम लोग का अपना जो डिलीवरी होती है उसके लिए हम लोग को CHC पे व्यवस्था है, उसका नॉर्मल डिलीवरी होता है। उसमें हम लोग को जो भी बेनिफिशियरी होता है उसको 1400 रुपया मतलब मिलना है, मतलब कि उनको फायदा के तौर पे मिलना है। अगर ऑपरेशन कराती हैं तो उनको भी पैसा मिलना है। ये 2 तरह का लाभ मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग का जो हम लोग लैग कर जाते हैं, अभी बहुत सारे लोग बैठे हैं, थोड़ी सी हमें भी कमी है, थोड़ी सी आम जनता में जागरूकता की कमी भी। अभी भी दुख इस बात का होता है कि अभी भी घर में डिलीवरी होती है। जिस समय हम लोग का जन्म हुआ उस समय तो कुछ सुविधा था ही नहीं, तो हम लोग का तो जन्म ऐसे ही घर में था। लेकिन जब सरकार की इतनी बड़ी पहल है, सब लोगों का जागरूकता है, तो आप लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को, चाहे SKMCH अगर आपका नजदीक पड़ता है तो वहां भी चलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ मीरापुरी जाना है, लेकिन आप लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने में सहयोग करिए। दूसरा चीज है कि हमारी पहले जो माँ का डेट था, अभी सरकार का जो पहल है MCH बोलते हैं हम लोग, मदर चाइल्ड हेल्थ। मदर चाइल्ड हेल्थ में होता है क्या कि जब मदर चाइल्ड हेल्थ में होता है क्या कि हमारी जब भी कोई नया शादी होके आती है, कोई भी नया शादी होके आती है, कपल है, तो उनको हम लोग मान के चलते हैं कि न्यू कपल्स में क्या होता है कि शुरुआती में बहुत सारा होते हैं, चाहते हैं कि नहीं हमारा अभी बच्चे नहीं हो, हम थोड़ा सा सेटल हो जाए उसके बाद बच्चे का प्लान करें। तो उसके लिए हम लोग के पास कंट्रासेप्टिव का बहुत सारा मेथड्स है, वो सरकार की तरफ से फ्री मिलता है, उसको उपयोग कर सकते हैं। जब उनको मन है कि शादी के 2 साल 3 साल बाद बच्चे का प्लान करें, उसके लिए वो कर सकते हैं कंट्रासेप्टिव। अब क्या हुआ कि ठीक है उन्होंने 2 साल तो प्लान किया, उसके बाद अब क्या बच्चे चाहिए, तो बच्चे चाहिए तो हमारा अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका जांच जो होगा कि वो जांच हम लोग सारी माताएं लोग को पता है और जेंट्स को भी पता होंगे, किसी का वाइफ होंगे, तो हम लोग यूरिन से स्ट्रिप से लेके यूरिन स्ट्रिप आता है, उसमें यूरिन का 2 बूंद डालते हैं, उससे पता चल जाता है। अगर 2 लाइन आ गया तो हम समझ जाते हैं कि हमारी जो भी महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। अब वो जांच हमारा जो किट है वो सरकारी मतलब सेंटर पे भी उपलब्ध है, और आंगनबाड़ी सेंटर जितने भी है वहाँ पे हमारी ANM जब भी आती है तो उसको लेकर आती है, मतलब वहाँ भी जाके चेक कराना है। इसमें हमारा जो जब माँ प्रेग्नेंट हो गई तो हमने यूरिन टेस्ट किया, पता चल गया वो पॉजिटिव है। अब हमारा क्या काम बनता है कि उनका फॉलो अप करें, तो सरकार का कहना है और हमारा गाइडलाइंस कर रहा है, जो इंडिया स्टैंडर्ड गाइडलाइंस करती है कि मिनिमम 4 बार हमारी माता का विजिट होना चाहिए सेंटर पे। आंगनबाड़ी सेंटर जो हमारा है नजदीक है वो विजिट करेंगी। उसमें हम लोग क्या देखते हैं, हीमोग्लोबिन का चेक करते हैं, देह में खून की कमी। अभी भी हमारा इंडिया में देखा गया है कि हमारी माताएं जो भी है मैक्सिमम को देखा गया कि खून की कमी अभी भी है, मतलब इतना बावजूद कोशिश के बावजूद भी खून की कमी अभी भी हमारा है। उसके लिए हम लोग के पास में 100 दीजिए या 14वें सप्ताह में दीजिए या 9 महीना में दीजिए, उसका सारा कोर्स में कहीं पे भी कोई पैसा गवर्नमेंट के तरफ से या कोई आपसे डिमांड नहीं करेगा। तो हम लोग मार क्यों खा जाते हैं। अभी मान लिया जाए कि किसी का घर पे डिलीवरी हो गया, किसी कारण से हो गया, या गाड़ी नहीं पहुंच पाया या घर पे कोई आदमी नहीं, तो डिलीवरी हो गया। तो डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको आप रोक नहीं सकते। वो जब बच्चे का जन्म होना है तो होना है, उसको आप डिले नहीं कर सकते कि रुक जाओ। तो ऐसे स्थिति में हम लोग को क्या चाहिए कि हमारे मुखिया जी जो है, मुखिया जी है, हमारी आशा है, आशा फैसिलिटेटर है, आंगनबाड़ी सेविका है, जीविका है, किसी के भी माध्यम से ये संवाद हमारी ANM तक मिल जाए कि एक बच्चा है जो डिलीवरी हो गया है, तो उसको हम लोग को क्या है कि आगे कम से कम OPV का डोज जो है 14 दिन तक देना है, और BCG का डोज 1 साल तक हम बच्चे को दे सकते हैं। होता क्या है कि वो भी लोग इन्फॉर्म नहीं करते, बच्चा बड़ा भी हो गया, 2 साल का भी हो गया, 3 साल का हो गया। जिला परिषद महोदय जो कि 2021 में 20 में
मतलब इन्होंने अपना LCD वगैरह पे बहुत सारा प्रचार प्रसार करवाए थे। और अभी क्या है, हम लोग बार बार बोलते हैं कि खिलाओ जगाओ अस्पताल ले जाओ। इसका नतीजा ये हुआ है कि चाहे वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, बच्चे को जरूर खिला के सिलाते हैं। और नतीजा ये है कि हम लोग का 2023 में सिर्फ 6 केसेस रिपोर्टेड है, उसमें भी सभी बच्चे अच्छे हैं। ये सिर्फ जागरूकता के कारण और हम लोग का ये सब जागरूकता के कारण ही हुआ। दूसरा चीज, हम लोग कोविड को भगा दिए, ये सब आपका जागरूकता के कारण। थोड़ा सा जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है उसको, ये बहुत अच्छी सरकार का पहल है कि आपको पता भी तो हो कि क्या मिलता है। अभी जैसे कुत्ता का वैक्सीन, कुत्ता काट लिया किसी को तो ARV वैक्सीन फ्री में मिलती है। अब उसके लिए भटकना नहीं है। एक वैक्सीन अगर प्राइवेट में जाके खरीदे तो फालतू का पैसा बर्बाद करना है। तो आप जो है मतलब उसको वैक्सीन हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं। और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, इसके लिए हम सभी से प्लीज 40 जो भी क्रॉस कर रहे हैं, अभी स्क्रीनिंग में तो बोलता है कि 30 साल से ऊपर ये स्क्रीनिंग में की करना है, लेकिन जो भी 40 क्रॉस कर रहे हैं प्लीज अगर आपके यहाँ पे वार्ड मेंबर या कोई भी जनप्रतिनिधिगण है, मेरा नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर हम यहाँ पे चाहते हैं कि वो कैंप लगवा दीजिए, हमारे पास भी इतने लोग हैं, उनका स्क्रीनिंग कर दीजिए, हम रेडी है करने के लिए। लेकिन आप हमें मैसेज 1 दिन पहले या 2 दिन पहले दे दीजिए कि हम लाइन अप कर रहे हैं। बहुत ठीक है, थैंक यू। ये मीनापुर के स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी आपके समक्ष विस्तार से बात रख रहे थे। अब आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत राज मकसूदपुर के पंचायत कार्यालय में शांतिपूर्वक सारी बातें रखी जा रही है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हो गए हैं। सामने प्रखंड विकास पदाधिकारी जी आवेदन भी ले रहे हैं जनता से और थाना के भी जो पदाधिकारी है वो आ गए हैं। सभी विभाग के लगभग लोग यहाँ पर आ गए हैं और अंचलाधिकारी महोदय अनुपस्थित है। पता करते हैं उनके बिहाल में कौन है। थोड़ा सा आप सर बोलेंगे, इस वीडियो में लेना चाहते हैं आपका कुछ वक्तव्य। एक मिनट सर बोलेंगे, कुछ बोलेंगे। मेरा नंबर अगर किन्हीं के पास नहीं है प्लीज अगर हो सके तो लिख लीजिए, अगर कभी जरूरत पड़े तो याद कर सकते हैं। क्योंकि हेल्थ ऐसा है कि कभी भी इमरजेंसी पड़ जाती है, तो आप एक नंबर लिख लिया जाए। संबंधित संचालित जो योजनाएं हो रही हैं उनका जानकारी जनता को उपलब्ध कराएं और जनता के बीच से यदि कोई आवेदन आता है तो उसका निष्पादन कराना सुनिश्चित करें। यहाँ पे बैठे सभी पदाधिकारी और आम जन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम विनय कुमार हुआ। मैं आपके क्षेत्र में बिजली की सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए तत्पर हूँ और आगे भी रहूँगा। आप देखते हैं कि अभी बिजली जो है हमारे यहाँ मीनापुर क्षेत्र में पहले कितने घंटे रहती थी, अब देखिए कितने घंटे रहती है। बिजली को ज्यादा लंबे समय तक रखने के लिए हम लोगों ने 2 ग्रिड स्थापित किया है। यहाँ पे आपका एक मीनापुर ब्लॉक में ग्रिड बना है, एक संकर पट्टी में बना है, तो जिससे कि पावर की उपलब्धता हमेशा बनी रहे और भविष्य में बनी रहेगी। बिजली से जुड़े हुए कोई भी समस्या है तो आप अपने नजदीकी सब स्टेशन में जाके वहाँ लिखवा सकते हैं, अपनी समस्याओं को समाधान करवा सकते हैं। भविष्य में आपको कोई भी जैसे कोई भी समस्या हो, बिजली बिल से संबंधित हो या बिजली से पोल से संबंधित हो, कुछ भी हो, आप मीनापुर ब्लॉक में भी आ सकते हैं, संकरपट्टी PSS में भी जा सकते हैं। वहाँ हम लोग तत्पर हैं आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए। सरकार के द्वारा बिजली हर एक लोगों को देने की एक योजना बनाई गई, हर घर बिजली, जो कि हम लोग कर रहे हैं। इसमें बहुत लोगों को बिजली का कनेक्शन दे दिया गया है और आप लोग से अनुरोध है कि बिजली बिल अपना समय पर जमा किया जाए, नहीं तो वो बढ़ते बढ़ते आपका ज्यादा हो जाएगा। तो यही अनुरोध है, इसी को समाप्त करते हुए अब इसी कड़ी में अगला जो है जिस विभाग के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी वो मनरेगा विभाग है। मनरेगा से संबंधित जितनी स्कीम्स चल रही हैं उनसे जनता को क्या लाभ हो रहा है या जनता कैसे लाभ उठा सकती है, उसके संबंध में मनरेगा PO साहब से अनुरोध है कि वो अपनी विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए। उपस्थित वीडियो साहब और प्रखंड के अधिकारी, जिला परिषद सदस्य महोदय, पंचायत समिति मुखिया जी और पंचायत के ग्राम आम सभा आम जनता को मेरा नमस्कार।
मेरा नाम है कुमार सुशांत और मैं कार्य पदाधिकारी मनरेगा के पोस्ट पे पदस्थापित हूँ। जैसा कि जानते हैं आप कि मनरेगा के लिए सबसे पहले जॉब कार्ड बनाना जरूरी होता है, अगर जो कि निःशुल्क व्यवस्था है। आप कभी भी ग्राम पंचायत में या विकास सेवक को या मुखिया जी को अपना आवेदन जॉब कार्ड बनाने के लिए दे सकते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई फी नहीं लगता है। बस 3 कंडीशन है कि आप 18 साल के उम्र की कम से कम होने चाहिए, शारीरिक श्रम करने में इच्छुक हो और पंचायत के निवासी होने चाहिए। कहने का तात्पर्य ये कि अगर आप ग्राम पंचायत मकसूदपुर में रहते हैं तो आपका जॉब कार्ड जो है ग्राम पंचायत मकसूदपुर में ही बनेगा, किसी और पंचायत में नहीं बन सकता है। उसके साथ साथ बेसिकली मनरेगा की योजनाएं 2 तरह से बांटी गई हैं, जिसमें एक तरफ है निजी लाभ की योजनाएं और दूसरा है सरकारी भूमि पे कार्यरत की गई योजनाएं। तो जो अभी जो मिट्टी का वर्क है वो बेसिकली मिट्टी का वर्क मनरेगा में किया जाता है, जो कि 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक वर्षा होने की वजह से स्थगित रहता है या कम चलता है। इस दौरान जो है कुछ वृक्षारोपण की योजनाएं की जाती हैं। हर पंचायत को लगभग 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है इस बार, और उसके आधार पे ग्राम पंचायत द्वारा एवं पंचायत समिति द्वारा लगभग 10 या 12 यूनिट का वृक्षारोपण किया गया है। उसके साथ साथ जब 15 अक्टूबर के बाद अगर आप चाहते हैं निजी लाभ की योजनाओं का फायदा उठाना तो आप अपने खेत में गोबर का निर्माण करा सकते हैं, उसके लिए ग्राम पंचायत को आप आवेदन दे सकते हैं। एक मजदूर को सर कितना काम करना चाहिए मनरेगा में, वो भी कुछ बताइए। एक मजदूर को एक दिन में कम से कम 67 CFT मिट्टी जो है वो काटना है। उसी आधार पर उनको 228 रुपया भुगतान किया जाता है। अगर उससे कम मिट्टी काटेंगे तो कम। चलिए, ये जानकारी के लिए मनरेगा पदाधिकारी जी को स्वागत। इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अगर कोई मेरे जैसा मन कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। परिचय देखे। सबसे पहले यहाँ पे माननीय जिला परिषद सदस्य महोदय, मुखिया जी इस पंचायत के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और जो भी लोग पंचायत से जुड़े लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, साथ ही प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम प्रणव कुमार है और मैं प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका के रूप में यहाँ पे कार्यरत हूँ। जीविका आप सभी को मालूम है कि 2007 से कार्यरत है मुजफ्फरपुर और विशेषकर मीनापुर प्रखंड में। यह बात आपको जान के खुशी होगी कि जीविका की शुरुआत मीनापुर प्रखंड से ही हुई। तो अब तक चूंकि काफी समय बीत गया है और अब तक की जो हमारी उपलब्धि रही है, अगर इस पंचायत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लगभग 114 स्वयं समूहों का हम लोगों ने गठन कर दिया है और लगभग 8 ग्राम संगठन का हम लोगों ने यहाँ पे इस पंचायत में गठन कर लिया है। इसमें लगभग 1400 परिवार जुड़े हुए हैं। तो यह भी आपको जानने की खुशी होगी, लगभग इस पूरे पंचायत की 80% परिवार जो है वो हमारे स्वयं सहायता समूह से या जीविका से बोल सकते हैं। एक बार जोर से ताली बजाइए कि जीविका की शुरुआत मीनापुर से हुई है। ये जान के काफी खुशी हुई है। इस सेमिनार में आकर के मुझे भी काफी प्रसन्नता हुई। धन्यवाद। जीविका में जो समूहों का वित्त पोषण है या उनका जो सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण है, उसकी दिशा में भी हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है और लगभग सभी के सभी समूहों का बैंक खाता प्रथम लिंकेज सभी का हो चुका है। सभी को जो सरकार की तरफ से प्रारंभिक निवेश निधि और परिक्रम निधि दी जाती है वो सभी को दी जा चुकी है। इसके साथ ही साथ हम लोग जीविका में 3-4 अलग अलग जो आयाम उस पर काम करते हैं, जैसे कि सामाजिक विकास हो गया, स्वास्थ्य पोषण हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया। आप सभी को पता है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जीविका में जो सदस्य जुड़ी हुई है, उनके जो बच्चे हैं 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, उनको हम लोग दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दिलवाते हैं और वो बच्चे ट्रेनिंग 3 महीने की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग लेकर के, आवासीय प्रशिक्षण लेकर के और फिर जो उनका इंटरेस्ट होता है जिस क्षेत्र में, उसके हिसाब की वो जॉब को चुनते हैं, उनको प्लेसमेंट करवाया जाता है। इसमें विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि जो शुल्क जो ट्रेनिंग है प्रशिक्षण को पूर्णतः निःशुल्क है, मतलब किसी तरीके का कोई ट्रेनिंग बच्चों के प्रशिक्षण के लिए उनके अभिभावक को नहीं देना है।
ये इस प्रोजेक्ट की खासियत है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की। इसके साथ ही साथ जो मतलब जो वैसे का कार्यक्रम संचालित की जाती है वो है आपको सर दीजिए इसकी शुरुआत सर, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बहुत परेशान है। पिछले हम लोग भी पहल किए और इसी योजना के तहत बताइए सर, को आप बताइए। तो इससे जो परिवार प्रभावित हुए, जो लोग ऐसी शराब के पारंपरिक तरीके से व्यवसाय में जुड़े हुए थे या जो भी कार्य के व्यवसाय में जुड़े हुए थे, उनके लिए सरकार ने ये विशेष योजना लागू किया था, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे वैसे परिवार, अच्छे परिवारों को भी जोड़ रहे हैं। और लगभग ऐसे योजना से भी लगभग हम लोगों ने 41 परिवारों को जोड़ा है। सभी को रोजगार के अलग अलग आयामों से, चाहे वो छोटा मोटा इंटरप्राइज हो, दुकान हो या फिर बकरी पालन हो, इस तरीके जो भी एक्टिविटी हो सभी को जोड़ दिया गया है। और हम लोग लगातार आप लोग के सहयोग से सरकार की जो जो योजनाएं हैं, चाहे वो कन्वर्जेंसी हो, चाहे वो अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करके उनके लाभ पहुंचाने तक वो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हम आशा करेंगे कि इसमें आप लोग का भी सहयोग अनुभव मिलता रहे। धन्यवाद। मेरा कहना है कि जनसभा पहले जनता का क्या प्रॉब्लम है पहले वो सुनिए ना। आप लोग अपने सब बोल के सुन रहे हैं, जनता को नहीं ना बता रहे हैं, बाद में जनता से पूछ लीजिए क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। जैसे जिस विभाग का सर जानकारी दे देते हैं उसके बाद उस विभाग का फिर उनसे समस्या सुन लीजिए। हाँ भाई ये विभाग क्या है, अब आपको क्या समस्या, तब जनसंपर्क जा रहा अच्छा रहेगा। अभी सब यही है, चला जाएगा हर विभाग में विभाग हो जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि महोदय, सभी पदाधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामीण, आप सभी का मैं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आप सभी का स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम प्रशांत कुमार है, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी। मेरा मूल पदस्थापन कोराई प्रखंड में है। कटरा और मीनापुर अतिरिक्त प्रभार में, साथ ही अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार में। मैं मीनापुर में बृहस्पतिवार में ले पाता हूँ, प्रखंड अधिक होने का ऐसा हो पाता है और मीनापुर में कम समय काम है महादलित परिवार विकास से जोड़ना और जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उससे लाभान्वित करना। मेरा विकास मित्र पंचायत स्तरीय कर्मचारी है, महादलित परिवार से संबंधित योजनाओं का लाभ हेतु आवेदन प्राप्त करते हैं, संबंधित दस्तावेज प्राप्त करते हैं और संबंधित प्रखंड स्तरीय कार्यालय को पदाधिकारी को प्रोत्साहित करते हैं। मुख्य कार्य यही है। इस मकसूदपुर पंचायत अंतर्गत 1 और 4 पीड़ित है, दोनों वार्ड नंबर 1 है। उनको अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत प्राप्त की गई थी। उसके लिए उनको प्रथम किस्त की राशि भुगतान की जा चुकी है। द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान उपचार से न्यायालय में जाने के बाद होगा। उपचार से जाएगा तो प्रक्रियाधीन होगा और हम उसको मुआवजा राशि द्वितीय किस्त के लिए प्रोत्साहित कर देंगे, मिल जाएगा। तो मेरा पंचायत स्तर पर विकास मित्र है। विकास मित्र को समय समय पर कागजात लाने के लिए प्रेरित किया जाता है, निर्देश किया जाता है। उनका काम है संबंधित कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में आम जनता से कागज उपलब्ध करा करके संबंधित विभाग प्रखंड स्तरीय विभाग या कर्मचारी को देना। उनका काम मात्र इतना ही है। लोग उनसे अपेक्षा करने लगते हैं कि यदि वो लेके गए तो वही लाभ दिवाएंगे। ये उनके स्तर की बात नहीं है। उनका काम केवल दस्तावेज को ला करके संबंधित कर्मचारी को प्रस्तुत कर देना है, इतना ही है। किशोर ग्रुप उपचार यहाँ पे सक्रिय है। समय समय पर उनका पाक्षिक और मासिक बैठक आयोजित की जाती है। कुछ सुविधाएं भी दी गई है। राज्यों से परिवारों का महादलित परिवारों से मेरा प्रार्थना है कि जब भी किशोर किशोरी का बैठक हो तो बच्चों को बैठक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि उनकी जो है सक्रियता बढ़े, उसका आत्मविश्वास बढ़े और शुरू से ही नेतृत्व की क्षमता में विकसित हो। इसी के साथ प्रशांत कुमार कल्याण पदाधिकारी आप सभी का
हम लोग आपको जनता के बीच से कुछ प्रश्न ले लेते हैं, या जनता के बीच में कुछ समस्याएं होंगी या योजनाओं से क्या लाभ प्राप्त हुआ है, जो लोग अपना बताना चाहें अपने किसी लाभ के बारे में कि उनको लाभ हुआ पंचायत में सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं संचालित हो रही हैं या समस्याएं हैं, तो उसको बता सकते हैं। हम अभी माइक जनता के बीच में भेज रहे हैं। कोई बोलना चाहता हो तो जनता से पूछ लीजिए। कौन कोई भी आदमी अगर हाथ उठा लीजिए जिनको बोलना है, आप बोलिए। पहले तो हम चाहते हैं कि हमारे मुखिया जी कहीं बाहर आ रहा है, अरे जनता से बाहर बैठा है, आप अंदर कहाँ बैठे। और सर एक चीज कहना है सर, आरटीपीएस काउंटर आरटीपीएस काउंटर पर जाति हो 90% जनता का यही है समस्या, जाति हो, आवासीय हो, जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर राशन कार्ड हो, इतना चीज जो है ना, या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र हो, कन्या विवाह प्रमाण पत्र हो, ये सब मूल रूप से समस्या है जनता का। इस चीज का समस्या का समाधान आरटीपीएस काउंटर पर नहीं किया जाता है, जो कि अगर कल पहला सहायक यहाँ उपस्थित है साथ ही जवाब देंगे। अगर उनको दर्ज भी किया जाता है तो बोला जाता है उनके द्वारा कि कभी अपने जिला में है, कभी कहीं और है, कभी कहीं और है, जनता आए अपना रुपये चले गए, सभी लोग आवाज नहीं उठा सकते, न बोल रहे हैं। अभी भी समस्या है लेकिन बोल नहीं रहे। इस समस्या का समाधान होना बहुत जरूरत है और पदाधिकारी लोग आए हैं, सभी लोग समस्या जो पंचायत लेवल का पदाधिकारी है, कम से कम जनता से उनको डायरेक्ट परिचय होना चाहिए कि भाई हमारा पदाधिकारी है, आवास सहायक है, ये मनरेगा है, ये सचिव है, जो भी है डायरेक्ट रूप से हर जनता को पहुंचाना चाहिए। कोई बिचौलिए का जरूरत इसमें नहीं होना चाहिए। और आवास सहायक से कहना है, आवास सहायक जी इसके अगले क्रम में श्रम पदाधिकारी से अनुरोध है कि वो अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में। आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, उपस्थित पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि महोदय, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी सूर्यकांत कुमार का सादर प्रणाम। मैं श्रम विभाग के कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मेरी पोस्टिंग यहाँ पर जुलाई में हुआ था और उसके बाद मैं ट्रेनिंग में विभागीय ट्रेनिंग में जाकर के 23 तारीख को अपना योगदान समर्पित किया हूँ जिला में। मेरे विभाग से असंगठित कार्य क्षेत्र का जो लोग हैं, जिनका कोई निबंधन नहीं होता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और जिनका उम्र 18 से लेकर 65 वर्ष की अवस्था में है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका कोई लाभ नहीं दिया, न LIC है न कुछ है, तो उस फॉर्म जो बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र है 2011 का एक एक्ट है, उसके तहत अगर सामान्य मृत्यु होता है तो 30,000, अगर वो एक्सीडेंटल डेथ है जैसे सांप काटने से, डूबने से, इलेक्ट्रिक से, रोज तो उसमें 1 लाख का प्रोविजन है। उसके तहत आप लोग जिनका भी मृत्यु इस कदर से हुआ होगा, जिनका उम्र 65 से नीचे हो, 18 से ऊपर हो, तो कृपया आप प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के माध्यम से जाता, मैं उसमें जांच पदाधिकारी होता हूँ और मेरे स्तर से 1 लाख रुपए और 30,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। मेरा नाम सूर्यकांत कुमार है, नंबर 950 लिखाइए, नंबर आगे लिखाइए, 9507168492। सूर्यकांत कुमार मेरा नाम है। अभी मैं दुखी है कि मेरे भाई का मृत्यु हुआ है, आज ही श्राद्ध है, लेकिन फिर भी मैं मुझे आना पड़ा है आप लोगों को। तो ये है। और दूसरी नंबर है कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, लेबर विभाग का खुला हुआ पोर्टल है POCW, उसके अंतर्गत वो रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं आदमी को होना है जो निर्माण कार्य करते हैं। निर्माण कार्य के अंतर्गत
ईंट बना होता है, प्लम्बर का काम होता है, रोड का काम होता है, इस तरह का इलेक्ट्रिक का काम होता है, फर्निचरिंग का काम होता है, राजमिस्त्री का काम है। तो वो लोग खुला हुआ पोर्टल पर वो ऑनलाइन करेंगे, वो मेरे लॉगिन आईडी में आएगी, मैं उसका जांच करके ओके करूंगा। और इससे होने वाले लाभ ये है कि अगर भविष्य में आपका किसी तरह की घटना दुर्घटना हो जाती है तो सरकार एक 4 लाख रुपए का प्रावधान करती है ये DSW के अंतर्गत। अगर आपका बेटी का शादी है 18 वर्ष के वो हो जाते हैं, लड़का का 31 वर्ष का है और 3 वर्ष सदस्यता प्राप्त हो जाती है तो 50,000 रुपए देने का हमारे विभाग के प्रावधान है। क्योंकि अभी मैं नया हूँ और मुझे कोई भौगोलिक अति से उतनी नहीं मीनापुर के बारे में, और मेरा जो कार्य दिवस है दोनों हम मीनापुर में रहते हैं ब्लॉक में। अभी तक हमको कार्यालय साहब विडियो साहब के स्तर से आया होगा, DM साहब के स्तर से कार्यालय के लिए मेरा कोई कार्यालय नहीं है। 2 रोज मेरा जिला में होता है और 2 रोज हमारा खुद होता है। तो और इसके अलावा कोई भी योजना आप काम करते हैं, पैसा नहीं मिलता है या जबरन हटा देता है और ज्यादा काम लेता है तो फिर आप हमारे यहाँ आवेदन करिए कि हमको काम से हटा दिया गया है, हमसे काम लिया गया है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, आप हमारे यहाँ आवेदन दीजिएगा। निश्चित रूप से हम आपका मदद करेंगे और यही हम कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ रहिए, पग पग आपके साथ रहेंगे। जय हिंद जय भारत। अगर किसी तरह का कोई अगर सवाल है तो आप खड़े होकर पूछिए, मैं तत्काल इसका जवाब दूंगा, तत्काल आपका समस्या का समाधान करूंगा। ग्राम पंचायत राज मकसूदपुर के पंचायत भवन कार्यालय में आप देख रहे हैं बिहार सरकार के जो कार्यक्रम है जन संवाद कार्यक्रम में जनता के बीच में जागरूकता अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। ग्राम पंचायत के जो मुखिया है वरुण जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ये सुनील कुमार मिश्रा जी। कैसा रहा ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा, इसी तरह हर महीने यानी कि यहाँ होना चाहिए। हर महीने में कार्यक्रम इन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं जो चल रही है उसके बारे में आप लोग को भी बातें रखे। और दूसरी बात मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो भी हमारे जनता आए हुए हैं यहाँ और जिनको कोई समस्या है तो ये समाज समाप्त होते ही सभी का अलग अलग काउंटर लगा दिया जाएगा। आप अपनी अपनी समस्या संबंधित विभाग के कर्मचारी के पास आवेदन के साथ जमा कर सकते हैं, जिनका निवारण मतलब जो तुरंत होने वाला होगा उसका आज का आज हो जाएगा और जो समस्या कुछ जटिल होगा उसका आवेदन रख लिया जाएगा, दीदी ने भी उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आप जो भी आवेदन देंगे उसका 2 कॉपी रखेंगे, 1 कॉपी इनको देंगे और दूसरा रिसीविंग करा देंगे। तो और किसी को कुछ जानना है तो बोल सकते हैं, नहीं इस प्रकार की समाप्ति की जा रही है और आगे काउंटर अलग अलग काउंटर बनाया जाएगा, उस पर आप अपनी अपनी समस्या का आवेदन दे सकते हैं। धन्यवाद। ग्राम पंचायत राज मकसूदपुर के मुखिया वरुण जी अपने बातों से जनता को अवगत करा रहे थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमाशंकर राय आज 25 सितंबर 2023 को अपने ग्राम पंचायत राज मकसूदपुर से जय विज्ञान जय संविधान RSR लाइव को लोग अधिकतम शेयर करें, लाइक करें और रिपीट करना है। अब तो काफी पीड़ित है, उसमें बहुत ज्यादा पीड़ित है। पीड़ित क्या काम ही नहीं कर रहा है लोग, तो आवेदन लिखित दे दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राशिद आजाद हो गया। तो इस प्रकार से कई लोग जो हैं जिनकी समस्या नहीं हो रही है उन्होंने लिखित आवेदन दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमाशंकर राय, जय विज्ञान जय संविधान जय भारत।